अब खबरों की करते हैं शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में सपा का प्रदर्शन, अमित शाह के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ता को टांग कर ट्रक में फेंका। पीलीभीत में पुलिस से धक्का मुक्की। हिरासत में है 100 से ज्यादा कार्यकर्ता। मिर्जापुर में जोरदार प्रदर्शन है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक। पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट गेट पर रोका है। सपा कार्यकर्ता गेट से फांदकर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश करते हैं। बाबा साहेब के नाम के पोस्टर बैनर लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। गृह मंत्री के बयान का विरोध और इस्तीफे की मांग की जा रही है। अम्बेडकर के बयान पर लगातार सियासत का तापमान चरम पर है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जिसमें तमाम कार्यकर्ता अपने हाथों में अम्बेडकर के बैनर को लेकर, पोस्टर को लेकर अपना विरोध दर्शा रहे हैं। अमित शाह के खिलाफ समाजवादी पार्टी का ये बयान प्रदर्शन है। जिस तरीके से अमित शाह ने अम्बेडकर को लेकर बयान दिया था, उसके खिलाफ लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सपा कार्यकर्ताओं को टांग कर ट्रक में फेंका गया है। पीलीभीत में पुलिस से धक्का मुक्की की गई है और हिरासत में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को लिया गया है। ये 4 तस्वीरें हैं। आप देखिए, लखनऊ, ललितपुर, मिर्जापुर, अम्बेडकर नगर, ये तमाम जगहों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक ही तरीके की तस्वीरें। सभी जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध की ये तस्वीरें हैं। लखनऊ में भी पोस्टर लहराकर विरोध दर्शाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के द्वारा हल्ला बोल है अमित शाह के खिलाफ। ललितपुर में भी वही लोग बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता बैठकर विरोध दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर की तस्वीर देखिए, कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प हो जाती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाया जाता है। मिर्जापुर की ये तस्वीर है जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के बीच ये तीखी नोकझोंक होती है, बहसबाजी होती है। पुलिस प्रशासन लगातार रोकने की कोशिश करती है। कलेक्ट्रेट में घुसने की ये कोशिश की जा रही है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक की ये तस्वीरें हैं। मिर्जापुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट गेट पर रोका गया है। सपा कार्यकर्ता गेट से फांदकर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर दर्शा रही है कि अमित शाह के बयान का कितना असर हुआ है और कितने खफा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, विपक्षी पार्टियों के नेता, दिग्गज नेता। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा ये हल्ला बोल है। अम्बेडकर वाले बयान को लेकर सियासत का तापमान चरम पर है। 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देखिए किस तरीके से बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे, इस तरीके के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। तो लगातार अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ की तस्वीर है, ललितपुर, मिर्जापुर, अम्बेडकर नगर, तमाम जगहों से एक तरीके की ही तस्वीर सामने आ रही है। विरोध की तस्वीरें हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ की तस्वीरों पर गौर करिए तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, हल्ला बोल पर उतरे हैं। और लगातार जिस तरीके से अमित शाह ने यह बयान दिया है, उसके बाद से ही वो लोग आक्रोशित है। ललितपुर की तस्वीरें हैं, मिर्जापुर की तस्वीरें, अम्बेडकर नगर की तस्वीरें, तमाम जगहों से समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं संसद में गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए बयान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब यूपी में सपा जहां प्रदर्शन कर भाजपा का घेराव कर रही है, वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी अमित शाह के माफी न मांगने पर प्रदर्शन की चेतावनी दे दी। ऐसे में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोला। राजभर ने कहा है कि कांग्रेस पर बाबा साहेब के खिलाफ हमेशा साजिश करने और उन्हें बदनाम करने का इल्जाम लगाया गया। ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। अमित शाह के अंबेडकर नाम लेना फैशन हो गया है। बयान के बाद से ही लगातार देश की सियासत गरमा गई और अब लखनऊ में भी सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। हम उनसे बात करेंगे। सर, अंबेडकर का मुद्दा अब गर्म हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद हमेशा उनकी लड़ाई कांग्रेस से होती रही। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार को लेकर।
अगर कांग्रेस ने अधिकार दिया होता तो आज अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक विकास की मुख्य धारा में होता। लेकिन हमेशा कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच थी, उस सोच पर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के विकास के लिए, अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उसी रास्ते पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभी नई योजना, अगर हम बात करें जीरो पॉवर्टी, तो उन गरीबों को जिनके पास छत नहीं है, हर गांव से 25 परिवार को हम छत देने जा रहे हैं। प्रदेश में 15 लाख परिवार को छत देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, रास्ता देंगे, नाली देंगे, आयुष्मान कार्ड देंगे, नहीं है तो, और निःशुल्क शिक्षा देंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को साकार करने उत्तर प्रदेश सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस ने पहले इस बयान को लेकर मुद्दा बनाया, फिर समाजवादी पार्टी भी सड़क पर उतरी और अब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का भी कहना है कि गृह मंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो वो भी उनकी पार्टी भी प्रदर्शन कर सकती है। करें, कोई दो दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो यही व्यवस्था दिया है, सब लोग आजाद हैं, करो प्रदर्शन जहां करना। आप क्या मानते हैं, बयान सही था या फिर कहीं ना कहीं विवादित है? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने प्रेस करके बताया कि हमारा बयान तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन आज विपक्ष इस नाते परेशान है कि बाबा साहब के नाम पर ये वोट भजाने के चक्कर में सब पड़े हैं। सपा विधायक पल्लवी पटेल अक्सर पहले प्रदर्शन पर बैठती थी तो आप उनका समर्थन करते थे, इस बार वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करती दिखी और एक भ्रष्टाचार का उन्होंने इल्जाम लगाया है आपके ही सरकार के मंत्री पर। क्या कहना चाहेंगे आप पल्लवी पटेल की बात? देखिए, आरोप लगाना अलग बात है और साबित करना बड़ा कठिन होता है। हमारे पास सबूत भी है तो पेश करना, कोर्ट चले जाए, ऑर्डर हो जाए। हमारा मंत्री तो कह रहा है कि जांच करा लो, सीबीआई से जांच करा लो, दोषी पाए जाएंगे तो हम रिजाइन दे देंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ में थे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना है कि अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल ही दे रही है और सबका अधिकार है, लोकतंत्र सबको अधिकार देता है विरोध करने का। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वही खबर इटावा से है, जहां 17 दिसंबर को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की गई, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचते हैं। सपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक संविधान की और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। इंडिया वॉइस से के संवाददाता वंदना यादव ने इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा जितेंद्र दोहरे ने, सुनिए। तरीके से बीते दिनों 17 दिसंबर को संसद की राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी नेता व कार्यकर्ता इटावा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उसको लेकर सांसद जी का क्या कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, वीडियो भी देखा है कि इस देश के गृह मंत्री जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के भाग्य विधाता और भगवान परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो गृह मंत्री ने टिप्पणी की है, हम लोग, इस देश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इस देश की जनता और समाजवादी पार्टी और पीडीए और हमारे अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और बाबा साहब के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो वादा किया था जनता से कि हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे, ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और इस जनता की परम पूज्य बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब के अधिकारों को हमेशा ऊंचा ले जाने का काम हम लोग करेंगे और उनके संविधान के लिए
और यहाँ की सम्मानित जनता के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, काम जैसा करते कि आप लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ इटावा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है कि हजारों की संख्या में पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है अगर आपका केंद्रीय गृह मंत्री जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आगे की आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आपने देखा भी है, सुना भी है और यहाँ की जनता जान भी चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने गुमराह करके ये दिल्ली की सरकार में पहुँच चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली नहीं पूरा देश की जनता समझ चुकी है, इनको बहुत जल्दी हटाने का काम यहाँ की जनता करेगी। जैसा कि अभी बीते दिनों लोकसभा चुनाव था जिसमें पीडीए का समर्थन आप लोगों को मिला और आप प्रचंड जीत के तहत आप अच्छी सीट्स लेके आए हैं उत्तर प्रदेश में, और आगे विधानसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है इस तरीके से बयानबाजी से समाजवादी पार्टी को फायदा होने वाला है? देखिए, ये बयानबाजी नहीं है, आपने गलत तरीके से हमसे पूछा। ये बयानबाजी नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। उनको संविधान को खतरा है, तो और संविधान को जब खतरा होगा तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोकतंत्र को खतरा है। इसलिए हम लोग संविधान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम लोगों ने कसम भी खाई है कि दलित, गरीब, शोषित समाज के लोगों पर जो अत्याचार ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के लिए हमेशा सदन में आवाज़ उठाते रहेंगे। जैसा कि हमारे साथ ही इटावा से सांसद जितेंद्र दौरे जी, जिन्होंने कहा है कि हम संविधान की लड़ाई लड़ते रहेंगे और बाबा साहब के लिए, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, और उनकी बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। तो वही राजधानी लखनऊ में शनिवार को केजीएमयू के 120वां स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि केजीएमयू से पढ़कर निकले छात्रों ने गौरव बढ़ाया है। काल का प्रभाव किसी का इंतजार नहीं करता। 1905 में जब इसकी स्थापना की बात हुई तो उस समय 10 लाख रुपए मंजूर किया गया था। कहा गया कि आज इसका दायरा 150 एकड़ के क्षेत्र में होने जा रहा है। देश में बहुत कम संस्थानों में इतनी सीटें हैं। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने? ये अवसर होते हैं जब हम लोग जन विश्वास को अर्जित कर सकते हैं, पब्लिक फेथ को प्राप्त कर सकते हैं, और वह एक अवसर होता है जब यह कार्य उस समय केजीएमयू ने किया था, और आज जब आप काफी आगे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो बातें अभी चल रही थी, जो इसको प्रदेश सरकार ने आपको जो पैसा अभी 300 करोड़ रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसमें हाइब्रिड ओटी, रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम लगाने, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, माइक्रोस्कोप और सुपर माइक्रो सर्जरी के लिए, 2 कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब्स के लिए, लीनियर एक्सीलेटर के लिए, हाई एंड डीएसएस लैब्स की स्थापना के लिए, ये सभी धनराशि आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई ही है। साथ साथ 377 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सर्जरी डिपार्टमेंट के एक नई बिल्डिंग के लिए भी आपको धनराशि, बड़ा डिपार्टमेंट बनाने के लिए भी इसके लिए धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा फायर सिक्योरिटी के लिए भी यहां पर लगभग 46 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए हैं। लारी कार्डियोलॉजी का यहां पे विस्तार 70 करोड़ रुपए की लागत से यह भी इसका भी विस्तार हो रहा है, और साथ साथ यहां पे बहुत सारी अन्य ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है जो आज की आवश्यकता है, जिन की अपेक्षा केजीएमयू से हर व्यक्ति चाहता है और जिसको लेकर के हम कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो केजीएमयू और आईआईटी कानपुर के बीच में भी ये एमओयू इसके लिए संपन्न हो चुका है कि हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे।
38 लाख पेशेंट आपने ओपीडी में देखे एक वर्ष में, और 1.5 लाख आपने यहां पे आईपीडी में भर्ती किए, उपचार के लिए भर्ती किए। 30,000 मेजर सर्जरी और 75,000 माइनर सर्जरी यहां पर संपन्न हुई। 1 लाख से अधिक इस सर्जरी भी यहां पे संपन्न हुई। अच्छा है, लेकिन इसको बढ़ाने की चुनौती, इसको बढ़ाया जा सकता है। लोग आ रहे हैं विश्वास के साथ। याद करना, आपकी सबसे बड़ी पूंजी, एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी, एक विद्यार्थी के रूप में ये मेडल हो सकते हैं, उसकी डिग्री हो सकती है, उसके अंक हो सकते हैं, लेकिन एक सफल डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी संवेदना। एक ही संकल्प होता, सर्वे संतु निरामया, सबके निरोग होने की कल्पना के साथ वो काम करता है। और निरोगी होने की सबसे बड़ी दवा क्या है? आपका व्यवहार, आपके द्वारा उससे की जाने वाली बातचीत। डॉक्टर का व्यवहार ठीक है तो नर्सिंग और पैरामेडिक्स का भी व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, उस संवेदना को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।